अतीक गैंग से परेशान लोगों की मुसीबत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी शाइस्ता परवीन ने सरेंडर नहीं किया है। शाइस्ता के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम और दूसरे 2 शूटर अभी भी फरार हैं, जो उमेश पाल की हत्या में शामिल थे। अब इसी फरार मंडली से अतीक के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डर लग रहा है। सवाल यह भी है कि कहीं अतीक के मारे जाने के बाद भी उसका गैंग जिंदा तो नहीं रहेगा। उमेश पाल पर गोली चलाने वाले असद और गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। इनसे पहले हमले के वक्त गाड़ी चला रहे अरबाज को भी पुलिस ढेर कर चुकी है और फिर विजय चौधरी और उस्मान को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के आरोपी अतीक और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है। बावजूद इसके प्रयागराज में खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि न तो गुड्डू मुस्लिम पकड़ में आया है और न ही शाइस्ता परवीन का कुछ पता चला है। यही वजह है कि अतीक गैंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले अब भी सहमे हुए हैं। अब अतीक अहमद के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराने वाले जीशान उर्फ जानू को जान का डर सता रहा है। बड़ा डर इस बात का रहता है कि जैसे उनके गुर्गे लोग हैं, जो कहीं न कहीं उन्होंने कसम खा रखी होगी कि हम जिसान को मारेंगे या कुछ करेंगे, जो हमें अपनी बिरादरी से पता चलता है। क्योंकि देखिए, हमने कम से कम 20 गुर्गों को जेल करवा रखी है जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल मैं उनके ऊपर क्या नाम है, उनको गवाही दूंगा तो उनको आजीवन तक की सज़ा पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर बना हुआ है। जो अतीक गैंग को करीब से जानता है उसे शाइस्ता की ताकत और उसके शातिराना अंदाज के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि शाइस्ता पेशेवर अपराधी भले न हो, लेकिन अतीक के जेल जाने के बाद रंगदारी, वसूली और पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब शाइस्ता ही संभालती थी। दावा है कि पैसे समय पर नहीं पहुंचने पर वो लोगों को टॉर्चर भी करती थी। तो इसी तरीके की बात हकीकत बात है कि पूरी जो हमारी बिरादरी है, कहीं ना कहीं 50% हमारी बिरादरी इस बात को कह रही है, मुझे कह रही है, और भी जो भी लोग सामने कैमरे में आके बोले उनको कह रही है। तो इस तरीके की बात बहुत से सुनने में आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनके गुर्गों से खतरा बना हुआ, उनके गुर्गों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जैसे चल रही प्रशासन की चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता चल जाएगा कि बाबा जी की सरकार में अब कहीं ना कहीं हमें सुधरना पड़ेगा, हमें लाइन बदलनी पड़ेगी। न तो शाइस्ता अभी तक पुलिस के हाथ पे चढ़ी है और न ही गुड्डू मुस्लिम। इसके अलावा शूटर साबिर और अरमान भी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। माना जा रहा है कि ये सब एक दूसरे के संपर्क में हो सकते हैं और साजिश रचकर हत्याएं कर सकते हैं। बेटे और पति की हत्या के बाद भी शाइस्ता का सरेंडर न करना इसी संदेह की तरफ इशारा करता है। क्या लगता है कि अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद कमान कौन संभाल सकता है? आने वाले दिनों में छोटे जो बच्चे हैं वो संभाल सकते हैं या फिर शाइस्ता परवीन संभालेंगे? अब देखिए, हमें तो नहीं लगता कोई कमान संभालने लायक रह गया है। लोग अपनी जान बचा लें और इस सरकार में सुधर जाएं, और अगर कोई कमान लेने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम आप जान ही रहे क्या होना है। क्योंकि देखिए, सरकार वो नहीं है कि आप कोई नया गुंडा निकला और उभर रहा है। क्योंकि पहले जैसे सरकारों में देखिए, गुंडे अगर अपराध भी करते थे, अगर वो किसी पार्टी से रहते थे, उनको पार्टी से निकाला नहीं जाता था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अतीक गैंग की कमर बुरी तरह टूट चुकी है, लेकिन जब तक शाइस्ता शिकंजे में नहीं आती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी माना जाएगा। शाइस्ता की तलाश में कौशाम्बी से लेकर तमाम दूसरे जिलों में लगातार छापेमारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने चुनाव में होने वाले बेतहाशा खर्च पर बड़े सवाल किए हैं। एक लेख के जरिए उन्होंने महंगे चुनाव पर चिंता जाहिर की। वरुण गांधी ने लिखा है कि गरीब लोकतंत्र में ये लोगों को सबसे बड़े उत्सव से दूर करता है। वरुण गांधी ने लिखा है कि उम्मीदवारों की निजी चंदे पर निर्भरता कम होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी फंडिंग की दिशा में ठोस और ईमानदार पहल होनी चाहिए। भाजपा सांसद के मुताबिक ये समय की मांग है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो कई लोगों को चुभ सकता है। वरुण गांधी ने बेबाक तरीके से चुनाव में होने वाले खर्च पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने एक अखबार में चुनाव में खर्च होने वाले पैसे पर आर्टिकल लिखा, उसे ट्विटर पर शेयर किया। वरुण ने ट्विटर पर लिखा, चुनावी चंदे पर नियंत्रण जरूरी है।
2009 के आम चुनाव में $2 अरब खर्च हुए थे और 2019 तक ये आंकड़ा $8.5 अरब पार कर चुका है। महंगा होता चुनाव न सिर्फ गरीब को लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव से दूर करता है, बल्कि उसकी निष्पक्षता भी प्रभावित करता है। इस आर्टिकल में वरुण गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हर विधायक अपने करियर की शुरुआत झूठे रिटर्न फाइलिंग से करता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की निजी चंदे पर निर्भरता कम करने के लिए सरकारी फंडिंग की दिशा में ठोस और ईमानदार पहल समय की मांग है। मुझे लगता है कि भारत के संविधान के अनुरूप जो चुनाव की व्यवस्था की गई है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन की आवश्यकता का सबसे बड़ा निर्णय लोकतंत्र में संसद है, और ऐसी बात है वे संसद के सदस्य हैं, उन्हें संसद के पटल पर अपनी बात को रखना चाहिए। वरुण गांधी ने अपने इस आर्टिकल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2021 से 2022 में देश में राष्ट्रीय दलों की आय का 60% अज्ञात स्रोतों से आया और ये राशि 2172 करोड़ से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।